नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से बिहार की राजनीति में गठबंधन के अंदर लठबंधन की स्थिति बनती जा रही है, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो इंडिया हो, इन सब के बीच दो बेहद नजदीकी परिवार जो बिहार की सियासत में कभी सत्ता पक्ष तो कभी विपक्ष, मतलब सियासत को अपने कब्जे से बाहर नहीं जाने देना चाहते, उनके बीच आज कल विधानसभा में तल्खी दिखी, विधान परिषद में भी तल्खी दिखी। लेकिन इस तल्खी के बीच में अफसोस जाहिर करते हुए भी देखा गया, और अफसोस इस रूप में जिस रूप में आम तौर पर लोग उसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि कुछ खिचड़ी तो नहीं पक रही। कल विधानसभा में राबड़ी देवी का, विधान परिषद में दरअसल राबड़ी देवी का गुस्सा सबने देखा, और गुस्सा उनका वाजिब भी कहा जा सकता है। इसलिए कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के को देखा जा रहा है, जो आमतौर पर बेहद शांत रहते थे, उनके तीखे तंज इतने शालीन शब्दों में होते थे कि लोग उदाहरण दिया करते थे। लेकिन आजकल नीतीश कुमार गुस्सा हो जाते हैं, और जब गुस्सा हो जाते हैं तो भाषा की शालीनता उनकी वो नहीं दिखती, मतलब वो नीतीश कुमार नहीं दिखते जिन नीतीश कुमार को लोग जानते रहे हैं, संसद से लेकर विधानसभा तक। मतलब शब्दों की जादूगरी के लिए नीतीश कुमार को जाना जाता रहा है। लेकिन अब नीतीश कुमार आपा भी खोते हैं, आपा खोते हैं तो कई बार भाषा शैली भी उनकी बदली बदली सी नजर आती है, और उसी पर राबड़ी देवी खफा हो गई। उन्होंने कहा, बाहर निकलकर कहा, विधानमंडल परिसर में कहा कि नीतीश कुमार महिलाओं का लगातार अपमान कर रहे हैं, और वो उनका यानी राबड़ी देवी का अपमान कर रहे हैं तो पूरे बिहार की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। तमाम बातें उन्होंने कही, लेकिन इसी दरमियान एक बात ऐसी कह दी जो 3-4 दिन पहले उन्होंने विधान परिषद में कही थी। सदन के रिकॉर्ड में जो बातें हैं, उसके बाद लोगों को लगने लगा कि क्या अब भी उस गुंजाइश को राजद बनाए रखना चाहता है, जिस गुंजाइश को बनाए रखने से का नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी घबरा जाती है। आखिर कहा क्या था राबड़ी देवी ने? तो राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार के आसपास 4-5 लोग ऐसे हैं जो उनका कान भरते रहते हैं और उनसे उटपटांग बात बुलवाते रहते हैं। और उन्होंने नाम लेकर कहा, बकौल राबड़ी देवी, ललन सिंह, संजय झा, अशोक चौधरी और विजय कुमार चौधरी, 4 नीतीश कुमार की पार्टी के बड़े नेताओं का नाम लेकर कहा कि यही लोग नीतीश कुमार को उटपटांग बातें कहने के लिए कान फूंकते रहते हैं, और ये लोग नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर खा जाएंगे। अब राजनीतिक तौर पर खा जाएंगे, ये बातें राबड़ी देवी कह रही हैं, तो स्वाभाविक है कि इसमें एक अफसोस भी है, एक चिंता भी है, और एक वो लकीर भी है जिस लकीर का जिक्र मनोज झा ने एक दौर में किया था, कुछ महीने पहले किया था, जब लालू यादव ने नीतीश कुमार के ऊपर कुछ टिप्पणियां की थी। उसके बाद किया था जब मनोज झा ने कहा था कि उन दोनों के बीच के जो रिश्ते हैं और रिश्तों की जो गहराई है, उसे बाहर के लोग नहीं माप सकते, उसे भांप नहीं सकते कि दोनों के आत्मीय संबंध कितने गहरे हैं। और उस गहरे आत्मीय संबंधों की एक झलक राबड़ी देवी के द्वारा उस चिंता में भी दिखी कि ये लोग नीतीश कुमार को खा जाएंगे। अब जरा 3-4 साल पहले जब 43 सीटों के साथ विधानसभा पहुंचे नीतीश कुमार, नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के ऊपर खफा हो गए थे। उनकी उस स्पीच को देखें तो आज राबड़ी देवी की स्पीच को देखें, प्रेस के सामने कही गई बात को देखें, तो चीजें बहुत कुछ साफ होती है। तब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर झल्लाते हुए कहा था, स्पीकर को इंगित करते हुए, कि अध्यक्ष महोदय, यह मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए तमाम इसकी अनर्गल बातों को भी हम चुपचाप सुनकर बर्दाश्त करते रहते हैं। भाई समान दोस्त का बेटा, यानी गुस्सा भी हो रहे थे तेजस्वी यादव पर, और अंदर ही अंदर उस पुराने रिश्ते की गर्माहट भी थी, लिहाजा अफसोस भी जाहिर कर रहे थे कि उनके भाई समान दोस्त का बेटा उनके लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है। आज राबड़ी देवी ने सदन के बाहर बिल्कुल वही बात कही, और तकरीबन 4 दिन पहले राबड़ी देवी ने सदन के अंदर जो बात कही थी, वो बात तो सबने सुनी थी, और उसके बाद तो बीजेपी की नींद उड़ गई थी, जब राबड़ी देवी ने सीधे सीधे कहा था, जेडीयू के लोगों को इंगित करते हुए कहा था कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने के लिए तैयार होइए, उसके बाद हम साथ देने के लिए तैयार हैं। इतना खुला ऑफर लालू यादव के बाद राबड़ी देवी ने दिया था,
और आज तेजस्वी यादव भी गुस्सा हुए। स्वाभाविक है, तेजस्वी यादव के गुस्से का एक कारण भी था, क्योंकि हर नेता की एक प्रकृति होती है, एक प्रवृत्ति होती है। लालू यादव की प्रवृत्ति ये रही है, प्रकृति ये रही है कि जब वो बोलते हैं तो मजाकिया अंदाज में बड़ी से बड़ी बातें वो कह जाते हैं। जैसे ममता बनर्जी को कह दिया था संसद के अंदर रेल मंत्रालय उन्होंने मांगा था भारतीय जनता पार्टी से, उस पर कह दिया था कि नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरह से नीतीश कुमार को भी कह दिया था संसद में, और नीतीश कुमार भी मुस्कुरा रहे थे, सत्ता पक्ष के लोग भी हंस रहे थे कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। सबके मुंह में 32 दांत होते हैं, नीतीश कुमार के पेट में दांत है। यह बात लालू यादव ने कह दिया था। तो लालू यादव यदि कोई बात कहते हैं तो उनके व्यक्तित्व को देखते हुए लोग उसी अंदाज में उस बात को लेते हैं और उस बात की समीक्षा करते हैं। लालू यादव कुछ भी कह देते हैं तो उनके मस्खरे वाले अंदाज को लोग हंसी में उड़ा देते हैं। और बहुत कम राजनेताओं में एक खासियत होती है कि उनकी बात का कोई बुरा नहीं मानता। लालू यादव भी उनमें से एक है। ठीक इसी तरीके से नीतीश कुमार की भी एक पहचान थी। नीतीश कुमार की क्या पहचान रही है? नीतीश कुमार की पहचान रही है कि बेहद सधे शब्दों का प्रयोग करते करते हुए किसी के ऊपर लांछन भी लगाते हैं। नरेंद्र मोदी के ऊपर भी एक दौर में उन्हें आरोप लगाना था, तंज कसना था। तो क्या कहा था नीतीश कुमार ने? देश के सर्वोच्च पद की लालसा रखने वाले लोगों को, इच्छा रखने वाले लोगों को टोपी भी पहननी पड़ती है तो टीका भी लगाना पड़ता है। नरेंद्र मोदी के इतिहास ज्ञान पर भी उन्होंने सवाल उठाया था कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के में प्रोफेसर रहे, वहां पढ़ाने वाले चाणक्य को उनके जीवन काल के 807 साल बाद बने नालंदा विश्वविद्यालय का शिक्षक बता दिया था। तो नीतीश कुमार तंज कसते रहे, और तंज बड़े ही शालीन शब्दों में कसते रहे, जिसका कि कोई अंदाज नहीं है, जिसको लेकर के लोग तारीफ भी करते थे कि नीतीश कुमार कुछ कह रहे हैं तो बात अंदर तक गहरे चुभती है, लेकिन भाषा किसी को कभी भी शालीनता के दायरे को तोड़ने वाली नहीं होती। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से संसद में वो, विधानसभा में वो बोल रहे हैं, वो नीतीश कुमार कहीं नजर नहीं आ रहे जो हुआ करते थे। क्या कहा तेजस्वी यादव को? इसके पिता को हमने नेता बनाया, विपक्ष का नेता या मुख्यमंत्री जो भी बनाया। और ये भी बोले कि तोरा जात वाला भी सब पूछ रहा था कि काहे बना दिए, क्यों बना दिए। ये भाषा, देशज शब्दों का इतना प्रयोग नीतीश कुमार की भाषा शैली में नहीं हुआ करता था। राबड़ी देवी के लिए निश्चित तौर पर यह अफसोसनाक है, क्योंकि वो महिला है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही है। और इन सब से आगे जाकर देखें तो विधानसभा के अंदर या सदन के बाहर राबड़ी देवी शायद ही कभी किसी ने गुस्से में उन्हें देखा हो। और जब गुस्से में वो दिखती भी है तो भाषाई मर्यादा, इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ करके कभी पार करती हुई नहीं दिखती। एक बार ललन सिंह को उन्होंने एक चुनावी सभा में कहीं कुछ बोल दिया था, लेकिन बात वहीं तक रह गई थी, बात दब गई थी। अब राबड़ी देवी लंबे वक्त से विपक्ष की नेता है, विधान परिषद में, विधानसभा में विपक्ष की नेता रही है। तो अब राबड़ी देवी आमतौर पर उन पुराने लालू यादव के साथ जिनके भी व्यक्तिगत संबंध रहे, उन्हें वो काफी रेस्पेक्ट देती रही है। नीतीश कुमार की भाषा शैली के बाद अब सवाल ये उठता है कि जेडीयू और आरजेडी के बीच में जो कहा जाता है कि रिश्तों में गर्माहट अंदर से हमेशा बनी रहती है, उसका क्या होगा। तो ये सवाल तो भविष्य के गर्भ में है कि उसका क्या होगा। लेकिन लालू यादव ने जो कहा था कि बिहार में भाजपा सरकार बना लेगी, इस सवाल के जवाब में कहा था कि ऐसे कैसे बना लेगी, हम लोग नहीं है क्या यहाँ पे, हम लोगों के रहते कैसे भाजपा सरकार बना लेगी। तो उस हम लोगों की परिभाषा के दायरे में लालू यादव जो सोच रहे हैं, क्या वाकई नीतीश कुमार वही सोच रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार तो अपनी आदत के मुताबिक रोज रोज कहते हैं, कल भी उन्होंने कहा है कि जहां हमारा लंबा गठबंधन था हम फिर से वापस आ गए, अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये बात वो कब नहीं कहते हैं। नीतीश कुमार जब कहते हैं कि वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, लोगों की धड़कन बढ़ जाती है कि अब लगता है कि जल्दी जाने वाले हैं। भाजपा के साथ थे, भाजपा के विरोध में जब थे तो कहते थे मिट्टी में मिल जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाना कबूल है, लेकिन उनके साथ जाना कबूल नहीं है, चले गए। एक बार उन्होंने ऐसे ही कह दिया था भारतीय जनता पार्टी के बारे में, भारतीय कनफुकवा पार्टी, भारत जलाओ पार्टी तक कह दिया था। तो नीतीश कुमार जब कहते हैं कि कहीं नहीं जाएंगे, इसी गठबंधन में रहेंगे, उसके बाद
लोगों की चिंताएं बढ़ जाती है कि अब लगता है कि नीतीश कुमार को बार बार सफाई क्यों देनी पड़ रही है। और कल तो सदन में अजीब नजारा दिखा। अजीब नजारा यह था कि नीतीश कुमार जब बोल रहे थे कि कहीं नहीं जाएंगे, उसकी अगली लाइन में उन्होंने कहा मीडिया गैलरी की तरफ, पत्रकार दीर्घा की तरफ देखते हुए कहा कि आप पत्रकार लोग भी जान लीजिए हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार को इतनी सफाई क्यों देनी पड़ रही है। इतनी सफाई तो कोई सहयोगी दल नहीं दे रहे भारतीय जनता पार्टी के। चिराग पासवान नहीं दे रहे, एक दिन भी नहीं दे रहे कि वो कहीं नहीं जाएंगे। इतनी सफाई जीतन राम मांझी भी कहीं नहीं, एक बार भी सफाई नहीं दे रहे। ना ही अनुप्रिया पटेल ये सफाई दे रही है, ना ही ओम प्रकाश राजभर ये सफाई दे रहे हैं, यहां तक कि अजीत पवार भी ये सफाई नहीं दे रहे कि वो कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार को ही बार बार ये सफाई क्यों देनी पड़ रही है। यह सवाल अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के इर्द गिर्द राबड़ी देवी ने जिस प्रकार से आक्रामक मुद्रा में नीतीश कुमार की आलोचना के लिए सामने आने के बावजूद नीतीश कुमार को लेकर जिस प्रकार की चिंताएं व्यक्त की है, वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि पुराने राजनीतिक संबंधों की, जेपी आंदोलन के समय की जो डोर है वो टूटी नहीं है। और वो डोर टूटी नहीं है, चिंता का विषय बीजेपी के लिए ये है। और चिंता का विषय बीजेपी के लिए इसलिए भी है क्योंकि अभी सीट शेयरिंग होनी है। 243 सीटों पर कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, ये सवाल एनडीए के भीतर बड़ा सवाल बना हुआ है। कैसे एडजस्टमेंट होगा, जेडीयू को बड़ा भाई क्या 2-3 सीटों से बनाया जाएगा या कम से कम 15 सीटों से बनाया जाएगा, ये भी एक सवाल बना हुआ है। और इसी सवाल के इर्द गिर्द तो बिहार की सियासत घूम रही है कि सीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार घोषित होंगे या नहीं होंगे। नहीं होंगे घोषित, तब तो स्वाभाविक है कि तेजस्वी यादव का जो गुस्सा है उस गुस्से को भूल जाइए, राबड़ी देवी का जो गुस्सा है उस गुस्से को भूल जाइए। और यदि सीएम कैंडिडेट बन जाते हैं तो ये गुस्सा आने वाले वक्त में और बढ़ता हुआ दिखेगा। अभी भावनाओं के प्रकटीकरण तक इस मुद्दे को हम जाकर नहीं देख सकते। जिस रूप में ये दिखाई दे रहा है उस रूप में बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश करें तो यही दिखाई देता है कि पूरी तरह से ना तो दरवाजा खुला है और ना ही पूरी तरह से दरवाजा बंद हुआ है। सियासत में दरवाजे कभी बंद नहीं होते, और सियासत में दरवाजे बंद भी होते हैं तो खोलने में वक्त नहीं लगता। आगे आगे देखिए, राबड़ी देवी ने जिस तरह से नीतीश कुमार की परिस्थितियों पर अफसोस जाहिर किया है, वो उस धागे के जुड़े होने का प्रतीक है जिससे भारतीय जनता पार्टी अभी भी राजनीतिक तौर पर डरने लगती है। आगे देखिए होता क्या है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।